इंडिया के मैचेस की पहले बातें कर लेते हैं एंड मेंस टीम की पहले बात करते हैं, जैसा मन करे भाई। ओडीआई जो पूरा निकल के आया, हमने सीरीज पूरी रैप अप कर दिया, 2-0 अब हो चुका है। दैट मींस कि हम लोग सीरीज ऑफिशियली जीत चुके हैं। यहां से अफगानिस्तान वैसे भी कोई चांस आपका था नहीं जीतने का, बट इसको 3-0 हम लोग बहुत जल्द बना के लाएंगे। बट इस मैच की बात करें तो मिक्स सॉइल विकेट था। पहले बताते कहते कि भाई ये फ्लैट विकेट होगा, यहाँ पे आप अच्छे से रन स्कोर कर सकते हो। होता क्या, अफगानिस्तान जो है टॉस जीतती है और बॉलिंग करने का फैसला ये क्या था? मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपको पता है इतनी गर्मी है, हमारे कप्तान साहब सेकंड इनिंग्स की लाई नहीं, उन्होंने कहा भाड़ में क्रैम्प्स आ गए थे, मैं हूँ 150 मारी है, कप्तान मैं हूँ, जाओ तुम लोग जाओ फील्ड पे, मैं नहीं जाने वाला। अब वहां पे अफगानिस्तान ने कहा मैं बॉलिंग कर, भाई आप क्यों ऐसा और ऑल्दो शुभमन गिल ने कहा वो भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसकी क्या पीछे की साइकी क्या थी भाई। I think they want to test the bowlers, maybe that could be the only reason. बट दैट ऑल्सो शोज इन द लाइनअप, क्योंकि काफी चेंजेस हमें देखने को मिले। जायसवाल आ गए थे, रेड्डी हमारे बाहर हो गए थे क्योंकि उनकी सोर थी लेफ्ट थाई, दैट इज द रीजन व्हाई ही वाज लेफ्ट आउट। प्रिंस यादव आ गए थे और जैसा हमने कहा था भाई, गुरनूर बाहर नहीं गए, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर गए इस बार, एंड कुलदीप आ गए थे और हर्ष दुबे बाहर चले गए थे। तो काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस थे। बट इट इज वेरी क्लियर कि मैनेजमेंट इज एक्चुअली थिंकिंग टुवर्ड्स एक्सपेरिमेंट मोड में, एंड क्रेडिट टू देम, इट इज द राइट टाइम। इसके बाद ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है। Yeah. तो यहाँ पे आप अपना पूल जितना एक्सपैंड करना चाहते हो, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस से क्लियरली वो दिख रहा है। Yeah. नो कंप्लेंट्स। तभी मुझे भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर हम लोग फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं, काफी अच्छा स्टार्ट था भाई जायसवाल और हमारे रोहित शर्मा का। देखिए मैं रन बना के अपने रोहित भाई की जगह खतरे में नहीं डालूंगा। बस मेरे लिए 100 वर्ल्ड कप कुर्बान है, लेकिन रोहित भाई को एक ओडीआई वर्ल्ड कप मिलना चाहिए। हाँ। तो क्या हुआ अगर रोनाल्डो को नहीं मिल रहा, तो किसी एक को तो मिले कम से कम। तो वहां पर जायसवाल ने आके फिर से एक कट मारा भाई, वो क्या उसकी प्रॉब्लम बन गई है भाई, कट मतलब बाबर उसी तरीके से ही आउट होता है। आज तो बॉल थोड़ी ज्यादा एलिवेट कर गई। दिस हैज बिकम अ पैटर्न सॉर्ट ऑफ, जिसमें वो आउट होंगे ही होंगे। एंड मेरा पॉइंट ये था, वाज इट द राइट कॉल ऑफ शुभमन गिल to give his position opening spot to Jaiswal? I mean he scored 150 भाई। भाई ये that is the brilliance of शुभमन गिल की बहुत तारीफ करनी चाहिए भाई। भाई मतलब इस मैच में हम लोग अभी आगे करेंगे भी, बट मतलब द फैक्ट कि वहां पे एज अ कैप्टन उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है मैं अपना रोल सैक्रिफाइस करके जायसवाल को दूंगा, भले एक मैच की बात हो, बट स्टिल भाई चाहे तो एज अ कैप्टन वो चीज बड़े आराम से कर सकते थे। जायसवाल आई थिंक सो ही शुड हैव मेड द मोस्ट ऑफ इट। जो अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपको बनानी चाहिए थी, जैसे ईशान किशन करके दिखा रहे इस टाइम पे। व्हाट अबाउट रोहित? भाई रोहित का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आई नो ही वाज लुकिंग गुड, 48 रन उन्होंने बनाए हैं। भाई क्या पुल मार रहे थे आज। मैं तभी कह रहा हूं कि ही वाज लुकिंग गुड, बट ये जो क्या लग रहे थे आज, ये हम लोग कहते हैं, ये मैनेजमेंट नहीं कहती। गौतम गंभीर, दिस इज नॉट 2023 मैच, ये क्विक 40s अब नहीं काम करेंगे। गौतम गंभीर कभी नहीं कहेंगे क्या लग रहे थे आज। आज जो स्टार्टिंग से 4 बॉल आपने खेले चौके लगे थे, बड़ा मजा आया था। वो ये कहेंगे कि 50 का है, 100 का है। इतने मैचेस हम आपको दे रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा। और भाई ईशान किशन वो सेम अपॉर्चुनिटीज में वो रिजल्ट लाके दिखा रहा है। I would still not read too much into it. I think Rohit Sharma played really good tonight. Tonight क्या today? मैं वही बोलूंगा। तो आज एक और मैच था। अरे यार मैं वही बोलूंगा। आई थिंक आज मैं सेकंड हाफ के लिए जर्सी चेंज करके अर्जेंटीना की पहन लूंगा। बीच में कट आ जाए तो हैरान मत होना भाई तुम लोग, मजा आ जाएगा भाई। नहीं आई जस्ट फील कि भाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। रोहित शर्मा का अब हम लोग कहते रहेंगे कि नहीं अच्छे लग रहे थे, हम ज्यादा रीड नहीं करेंगे। आई थिंक भाई ये चीज उनको सेफ नहीं रखने वाली है। गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीरीज फिर से वही प्रॉब्लम। तुम कह रहे हो कि 2 रन और बन जाते तो आज ठीक हो जाता? नहीं होता भाई। ऐसे प्लेयर्स के लिए एक्सपेक्टेशन और ऊपर है। आई थिंक अगर 70-80 रन आते तो होता कि हाँ नहीं ठीक है एक नॉक खेल दिया। अब अगर नेक्स्ट मैच में भी एक भी 50 नहीं आते तो मतलब पूरी सीरीज आपकी फेलियर रही। एक भी 50 नहीं आई आपकी। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी लुक्ड एट, क्योंकि यंगस्टर्स अब स्कोर करने लग गए निशान किशन। तो आई थिंक रोहित शर्मा को थोड़ा वहां से बेहतर करने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट शुभमन गिल जिस तरीके से खेल रहे थे, शुभमन गिल और निशान किशन दोनों चट्टे बट्टे एक ही थाली के भाई, इतने अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा आज जो रन आने वाले हैं भाई। ईशान किशन ने तो मैंने देखा जो एक्सेलरेशन करा 50 के बाद, हाँ वो क्रेजी था भाई। अरे भाई वो क्रेजी था। कवर्स के ऊपर से छक्के आ रहे हैं ऑफ स्पिनर को, उसके बाद लपेट के स्क्वायरले को मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारे एक हाथ से। ऑलरेडी शुभमन गिल काफी तेज खेल रहे थे और मुझे लगा था कि भाई इस स्ट्राइक रेट पे 100 मारने वाला है आदमी, गजब मजा आ जाएगा। 100 आते आते ईशान किशन की स्ट्राइक रेट ज्यादा हो गई। मैं वही कहता कि फिर ईशान किशन ने इस लेवल का एक्सेलरेशन दिखाया कि पूरी जो इनकी पार्टनरशिप निकल के आई है, इट वाज ऑफ 224 रन्स ऑफ 143 बॉल्स। ये T20 वाली पार्टनरशिप है। अल्टीमेटली ईशान किशन ने 125 रन बनाए 79 बॉल्स, व्हिच मींस 158 का स्ट्राइक रेट उनका रहा है। शुभमन गिल ने 154 बनाया, 110 बॉल 140 का स्ट्राइक रेट रहा है। ये एक्चुअली में मतलब 140 चलो दिस क्वालिफाइज फॉर प्री 2024 IPL भाई। और पाकिस्तान में T10 में खेलेंगे प्लेयर्स। T20 T10 की जो टीम बनेगी ना वहां पे लोग लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर बना देते हैं।
वही बहुत बड़ी बात बना दी, बट आई जेन्युइनली लव्ड इट। एंड यहाँ पे शुभमन गिल मुझे बात करनी है। देखो ईशान किशन ऑब्वियसली जिस तरीके से खेल रहे थे वो एक तो वो होता है ना सेल्फलेस अप्रोच भी उसकी है, एंड नाउ दैट आई एम लुकिंग एट इट, जो रोहित शर्मा की वो अप्रोच थी 23 वर्ल्ड कप वाली, नॉट सेइंग कि उसके साथ रेप्लिकेट कर पा रहे लोग, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव हिम एन एज नाउ। ये जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स जिस तरीके से खेल रही है वो सेम इंटेंट लाके दे सकते हैं, तो मे बी दैट इंटेंट ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर रोहित शर्मा। ही नीड्स रन्स अंडर हिज बेल्ट, एंड वो जब तक नहीं आएंगे तब तक वो सेफ नहीं रह सकते। डिपेंड्स साउथ अफ्रीका में कैसी पिचेस हमें देखने को मिलेंगी, बिकॉज इफ दे आर बैटिंग फ्रेंडली देन इट इज एक्सपेक्टेड कि आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप 4 हैं परहैप्स, या टॉप 3 एटलीस्ट, वो पावर प्ले को डोमिनेट करने जाएं। नहीं तो साउथ अफ्रीका में वैसे भी रोहित शर्मा का कौन सा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है मैं तो उस हिसाब से भी कह रहा हूँ। वो यार फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो का रिकॉर्ड कैसा था? अरे भाई फीफा वर्ल्ड कप में कहां से वो क्या करने आए? क्रिकेट ऑडियंस क्लिक अवे कर देगी कि भाई ये क्या कर रहे हैं भाई ये। वो आज खेल रहे थे ना, आज खेल रहे थे। हाँ रोहित को तो बोलते बड़े नाम से। पिच पे, यूएस की पिच पे रोनाल्डो का रिकॉर्ड जो था, जो बॉलिंग करी रोनाल्डो ने, उतना अच्छा निकल के नहीं आया। बट गिल के बारे में मुझे कहना था 150 आज आई है अफगानिस्तान के अगेंस्ट आई है, वो चीज ठीक है। फर्स्ट ओडीआई 100 एज अ कैप्टन नहीं, और 150 आई है, और किसी प्लेयर ने मारी नहीं, तो उसके कोई सवाल उठ रहे हैं भाई? नहीं उठ रहे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई उठाएगा भी, कहेगा डोंट हाइप दिस इनिंग्स बिकॉज इट वाज अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई मैंने टाइम एंड टाइम अगेन ही बोला, इंग्लैंड वाली सीरीज में भी हो रहा था जब टेस्ट की सीरीज चल रही थी, कि जो कंपोजर चाहिए होता है जब ऐसे वीक ओपोनेंट्स के अगेंस्ट या फिर एक पार्टा विकेट पे बैटिंग होती है, यू कैन ओनली गेट आउट जब आपकी मिस्टेक होगी, उसके रिसीव आउट हो सकते हो। तो फॉर यू टू हैव दैट कंपोजर कि मैं खेलता जाऊंगा एंड में भी वो रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में आउट हुए, वरना वो लंबा और खेल सकते थे। मैं तो यही कहूंगा, स्टैट पैडिंग जो टर्म है ना, ये आप जोक्स के लिए ठीक है, पर इट इज अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव। You cannot criticize someone for stat padding unless it is कि मतलब T20 में आप जानबूझ के 20 ओवर खेल के सिर्फ वो T20s में स्टैट पैडिंग नहीं चलती, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी फॉर्मेट्स में आप वो चीज कर काफी हद तक, मतलब if stat padding is not hurting the team, it is a great quality to have. I think आज जो भी उन्होंने करा है, अब क्या अफगानिस्तान वीक टीम में तो कैरन नहीं बनाए? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, फायदा क्या? 400 बने ना टीम के, गिल ने मारे ना 150 उसमें से। I think it was as good as it gets. Only concern is, and this we have seen throughout his career, he is just 27. एंड बॉडी प्राइम पे होती है भाई 20s में। अभी उनके जो क्रैम्प्स आते हैं, और ये सिर्फ आज की गर्मी की वजह से नहीं है, हम लखनऊ वाले हमें पता है भाई, ये चीज करियर के थ्रू आउट उनको देखने ये 23 वर्ल्ड कप में भी आपको चीज देखने को मिली थी, ओवरऑल भी आप देखोगे तो अटैच रही है उनके साथ भाई। मतलब भाई अभी राइट नाउ विल नॉट लुक टू मच इनटू इट, बट ये दिस इज अ प्रॉब्लम जो कि शायद शुभमन को टैकल करनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो इन हिज करियर। जितनी फ्रीक्वेंटली उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, जितनी जल्दी आ जाते हैं, दैट इज अ बैड साइन अगर हम रोहित शर्मा के पर्सपेक्टिव से भी देखें, क्योंकि उनका भी वो चीज एक हैमस्ट्रिंग एक वीक पॉइंट रहा है उनका। टू डिफरेंट थिंग्स भाई। मतलब प्रोबेबली देखो, अगर क्रैम्प्स जल्दी आ रहे दैट मींस योर बॉडी दैट बॉडी पार्ट इज कंपैरेटिवली वीकर ना। तो अगर वो चीज है तो दैट इज आल्सो प्रोन टू मोर इंजरी, अगर वीक बॉडी पार्ट है तो। Maybe 5 years, 10 years from now we will know better. But रोहित शर्मा का मतलब वो एक पर्टिकुलर हैमस्ट्रिंग का बहुत टाइम से इशू है, एंड सर्जरीज भी हुई हैं। So I would not go as far as to say कि उतना बुरा हाल है, but yes, it is a sensitive thing, जो कि भाई मैं हमेशा कहता हूँ हर एक की बॉडी पार्ट में कोई ना कोई सेंसिटिव पार्ट होता है। गिल के लिए it seems like hamstrings हैं भाई। Although मेरा पॉइंट ये है अल्टीमेटली भाई, देखो अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत गंदी थी। एक तो बहुत मेजर पॉइंट ये था कि उन्होंने राशिद खान से पूरी बॉलिंग ही नहीं करवाई भाई। उस बंदे ने 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी, उसने 3 विकेटें लेके दिखाई है, एंड आते आते खारोटे और जो उनका राशिद खान थे, इन लोगों ने जो कोलैप्स करवाया इंडियन टीम का, बाय द 40th ओवर हमारे 340 रन थे, हमें लग रहा था 450 रन बन सकते हैं यहाँ से, एंड करते करते इंडिया के लाले पड़ गए थे कि 400 रन पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। 360 फॉर 4 थे, और वहां से इनके सिर्फ 42 रन और आए और आखिरी 6 विकेट गिरे भाई। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे आप श्रेयस अय्यर का नाम भी लोगे क्योंकि ही इज द वाइस कैप्टन, उनके आज फिर से रन नहीं आए। नहीं, और बहुत स्लो स्टार्ट करा था। हाँ, when the platform was laid out by ईशान किशन गिल, आपको बस आके एक्सप्लोड करना। लास्ट के 10 ओवर में तो वैसे भी जो प्लेयर है एक्सप्लोड करेगा। केएल राहुल ने ट्राई करा ना, गोल्डन डक पे आउट हो गए, बट एटलीस्ट ट्राई तो उन लोगों ने अपनी तरीके से करा। श्रेयस अय्यर फॉर सम रीजन आज काफी धीरे खेल रहे थे, एंड धीरे खेलते अगर रन आ गए होते हैं ना, तो मैं तब भी उतना क्रिटिसाइज ना करता कि चलो काफी टाइम से रन नहीं आया, अब यहाँ पे रन आ गए, ठीक हो जाएगा। आई थिंक जो एंड में हमें ये पूरा कोलैप्स देखने को मिला, जिसके चलते 402 रन बने, वैसे ऑन पेपर बहुत अच्छे रन है, बट ये उसके बाद भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, मोमेंट चल रहा था कि 410 420 भी बन सकते हैं आराम से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए, बट नॉनदलेस भाई नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम ईशान किशन एंड शुभमन गिल। हाँ भाई, हमने गिल की बातें करी, एनी थॉट्स ऑन ईशान किशन एज वेल? मैं वही बोलूंगा भाई कि जितने भी उनको मौके मिले हैं, अब चाहे जब से उनका कमबैक हुआ, आप देखो भाई, पहले तो बंदा सिलेक्टर्स की आंखों में नहीं था।
इससे पहले अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वो 200 मार के वो बंदा बेंच हो चुका है। तो ऐसे टाइप के प्लेयर्स का आप बस वो देख सकते हो कि मनोबल कैसा होगा भाई। मैंने 200 मार दी है भाई, घंटा मुझे बेंच कैसे कर दिया यार। और उसके बाद बेंच हुए तो इतने हुए कि लंबे समय तक खेलने का मौका ही नहीं मिला। T20s में इतने टाइम तक बंदा बाहर हो गया था, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया मैनेजमेंट के साथ। अल्टीमेटली वर्ल्ड कप से जस्ट पहले वो आते हैं, वर्ल्ड कप के स्टार निकल के आते हैं, वर्ल्ड कप विनर निकल के आते हैं। ओडीआईज में आपको मौका मिला, आपने आते ही चांद लगा दिया। पता है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, सब ध्यान से सुनना। जो लोग कहेंगे ना कि जायसवाल के साथ बुरा हो रहा है, मतलब ही वाज इन द पार्ट ऑफ इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, एंड साउथ अफ्रीका सीरीज तक उन्हें 100 भी मारी और एकदम से ईशान किशन आ गए। टू थिंग्स टू बैक दिस। पहली बात तो द सेम थिंग हैपेंड टू ईशान किशन, उन्होंने 200 मारी थी, ठीक है ना। वो 2023 वर्ल्ड कप में थे ना, जायसवाल ओजी जस्टिस गैंग में जो थे वो ईशान किशन थे भाई। तो वो वही थे। सेकेंडली, दीज आर द कॉल्स वेयर यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द मैनेजमेंट। अगर बंदे ने 100 मार दी, कुछ नहीं बोलने क्या, किस मुंह से मना व्हाई विल यू नॉट से अगरकर गुड जॉब, बिकॉज आपने एक बंदे का फॉर्म स्पॉट करा, उसको चॉइस दी, वहां पे प्रेफरेंस दी, बिकॉज ही ब्रिंग्स मल्टीपल स्किल सेट्स, मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैटिंग ऑर्डर, एंड अगर परफॉर्म करके दे रहे हैं, इट्स अ मास्टर क्लास भाई। हां भाई, मतलब आपको इस चीज को लेकर तो मैनेजमेंट को आपको बोलना पड़ेगा। एवरीथिंग यू वांट टू अबाउट अगरकर एंड हिज सिलेक्शन स्टाफ, देयर इज वन थिंग भाई, वो रिजल्ट लाके देते हैं। मुझे खुद नहीं पसंद होती कई सारी चीजें, मैं अभी भी मुंह पे बोल रहा हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो रिजल्ट लेके आ रहे हैं ना, मेरा मुंह भी बनता है। हाँ राइट।